जिस तरह से मैं अपने मोबाइल का सर्विस प्रोवाइडर बदल पाता हूँ, क्या मैं अपने घर का बिजली का सर्विस प्रोवाइडर बदल पाऊंगा? शायद हाँ। मेरा नाम संजीव भास्कर है। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि अपने आने वाले 2021 और 22 के बजट में पावर सेक्टर का क्या इम्पैक्ट आएगा, उस बजट का पावर सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आएगा। शायद उसमें वो प्रोविजंस किए गए हैं जिसका हम लोग शायद बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। क्या कहता है ये बजट हमारा? मेरे पास एक पूरा बजट का डॉक्यूमेंट है। कुल मिला के इसमें 7 से 8 बातें की गई हैं जो कि महत्वपूर्ण है पावर सेक्टर के लिए, कि उन बजट का इम्पैक्ट उस पर क्या आएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये इसमें कही गई है कि जिस तरह से नेशनल हाईवेज थे हमारे, उसमें जो ऑपरेशनल नेशनल हाईवेज थे, उस तरह से जो हमारे नेशनल ट्रांसमिशन ग्रिड है, उसके लिए सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी एक स्पॉन्सर के रूप में इनवीट लेके आएगा। इनवीट का मतलब यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक बनाया जाएगा, जिसमें कि ऑपरेशन लाइन के मेंटेनेंस के लिए हम आम पब्लिक से म्यूचुअल फंड की तरह पैसा कलेक्ट कर पाएंगे, जिसका कि बर्डन उस सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी पे नहीं आएगा। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो कही है कि जो ट्रांसमिशन यूटिलिटीज का वैल्यूएशन है करीब 7,000 करोड़ का, उस पीजीसीएल इनवीट में ट्रांसफर किया जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग अब पब्लिक पार्टनरशिप से पैसा इकट्ठा करके उस इनवीट के अम्ब्रेला के अंदर आके हम उसका ट्रांसमिशन एसेट्स का ऑपरेशन और मेंटेनेंस करेंगे। सेकंड जो इसमें बात कही गई है बहुत इंपॉर्टेंट, वो कही गई है एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम। एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी खड़ा हुआ है उसके डिसइन्वेस्टमेंट की बात की गई। दूसरा बात करी गई है कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की जो सबसे पहले मैंने आप बात की थी, क्या हम अपने मोबाइल के सर्विस प्रोवाइडर की तरह इलेक्ट्रिसिटी सर्विस प्रोवाइडर को भी बदल पाएंगे? तो इसमें इन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि यस, द फ्रेमवर्क विल बी पुट इन प्लेस टू गिव कंज्यूमर ऑल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम अमंग मोर देन वन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। यानी कि आपके क्षेत्र में अभी तक चाहे वो प्राइवेट की मोनोपोली हो, चाहे वो गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की मोनोपोली हो, लेकिन आपके अब एरिया में शायद एक से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होंगी। आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि मुझे किससे पावर लेनी है। दैट द कस्टमर इज द किंग स्पिरिट शायद आपको मिल पाएगी। चौथी बात जो हम कहेंगे, they have planned to infuse 3,05,984 rupees for the betterment of the existing distribution system, especially for the prepaid meters and the feeder aggregations. And the one point which they touched upon is this budget is very, very important, which was we are looking for the last many years, that the hydrogen mission. Many developing countries, especially in the European countries, have started working on the hydrogen cells. Now, in this budget, we also have the comprehensive national hydro energy mission. That means that the hydro energy mission 2021 will be initiated in this country also. We will be committed to have more clean and the green energy and bring down the carbon emission as per the different protocols in over the world. That means that we will be able to create the hydrogen energy through our renewable energy, converting this renewable energy into hydro energy. And the most important is this: in the near future we will be having our vehicle running on the hydrogen energy. Apart from this, there is an emphasis on the renewable energy also. They want to infuse 1,000 crore rupees to the Solar Energy Corporation of India and 1,500 crore rupees to the Indian Renewable Energy Development Agency, that's the IRDA, to develop the non-conventional energy sources in this country. We know we have the enough potential in this country to generate renewable energy. Gradually we will bring down the energy from the fossil fuels
and the share of the renewable energy will be increased day by day. That's a very good initiative for a country like India to have a green energy. And along with this, there is something very fantastic in this, that's called the Atmanirbhar Bharat initiative. So they will be encouraging this domestic production by raising the duty. So the duty for the solar investors for importing the goods will be raised from the 5% to 20%. That means we will discourage the solar energy products from the other countries. Rather, we will encourage this to manufacture in our country through Atmanirbhar Bharat. इंटेंसिव सेक्टर है जहाँ पर बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है, और शायद इसका एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है पब्लिक पार्टनरशिप PPP मॉडल। और ये आपको ऑप्शन भी देता है मोबाइल की तरह अपना सर्विस प्रोवाइडर बदलने का। दैट इज टू ब्रिंग द कॉम्पिटिटिवनेस एंड इरेडिकेट द मोनोपोली। इसके बाद बहुत सारी चीजें और निकल के आई हैं कि कैसे इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। शायद उसको हम समझ पाएंगे अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।